Okay, students, good morning to all. And I'm starting today class. तो सी लैंग्वेज हम जो है इसमें पढ़ रहे थे, इसमें हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। आज जो मैं इसके अंदर आपको प्रोग्राम कराऊंगा वो मैं प्रोग्राम आपको बताऊंगा, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन ब्रेक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ाई थी। हैश इंक्लूड stdio.h हैश tonio.h void main int I clr used to clear the screen। मैं यहाँ पे 4 की लूप चलाता हूँ। I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus, और यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, printf %d। थोड़ा मैं यहाँ से स्पेस छोड़ देता हूँ इसमें। गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग रेणुका। यहाँ पे हमने लिया, इसको मैंने बंद किया, तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। एक बार तो कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ अभी। तो अभी आपके पास देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अब मैं इसमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करूंगा, और जो ब्रेक होता है, ये ब्रेक आपके पास क्या होता है, ब्रेक इज एक कीवर्ड। ये एक कीवर्ड है आपका। तो हम ब्रेक को यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे ब्रेक को यूज करता हूँ इफ अगर i की वैल्यू 5 के बराबर है तो ब्रेक यहाँ पे हम इसको मैं अप्लाई कर दूं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल F9 में प्रेस करूंगा। तो अब ये देखो कि जैसे ही i की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 5 के बराबर आती है, तो वो स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही i 5 पे पहुंचते हैं तो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आपको ये 4 तक आउटपुट को शो करेगा। तो सिंपल से स्टेटमेंट है, ये हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जो हम ये पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है। गुड मॉर्निंग पायल। अब इसी तरीके से जो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, इसमें कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती है आपके पास एक। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में देखो क्या करेंगे हम, इसी प्रोग्राम को मैं नए नाम से सेव कर देता हूँ, सेव एज, यहाँ पे conti1 कर देता हूँ इसमें। और कंटिन्यू भी क्या होता है, आपके पास एक कीवर्ड होता है। जैसे ब्रेक के कीवर्ड है, उसी तरीके से कंटिन्यू भी एक क्या होता है, कीवर्ड होता है आपके पास। और मैं यहाँ पे बस कुछ मुझे चेंज नहीं करना, मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो ब्रेक में तो क्या हुआ था कि जैसे i की वैल्यू आपके पास जैसी 5 पे पहुंचती है तो स्टेटमेंट आपकी ब्रेक हो जाएगी। इसमें क्या है कि जैसी i की वैल्यू 5 के बराबर पहुंचती है तो कंटिन्यू हो जाए स्टेटमेंट। तो मैं प्रोग्राम को रन करवा देता हूँ इसमें। तो ये देखो 1 2 3 4 5 पे जहां पहुंचा वो शो नहीं करेगा, 5 के आगे ये क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा, कि 5 के बाद वो क्या करे, उस स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर दे। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। सिंपल सी स्टेटमेंट थी, समझ में आया स्टूडेंट आपको? ब्रेक और कंटिन्यू क्लियर है सब? मुझे कमेंट करके फटाफट मुझे बताएंगे सभी स्टूडेंट को ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्लियर है? ओके अच्छा, तो हम आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, मैं एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो हम स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे, गो टू स्टेटमेंट।
हालांकि जो प्रोग्रामर्स हैं वो गो टू स्टेटमेंट का कम यूज करते हैं। सॉरी। तो गो टू स्टेटमेंट का हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे इसमें हम हैश इंक्लूड। पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे गो टू स्टेटमेंट को हम तीन तरीकों से हम पढ़ सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट विद फॉरवर्ड जंप। तो हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, void main। इधर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, int a is equal to 10। मैंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट यूज की, clr यूज टू क्लियर द स्क्रीन। देन आप क्या काम करोगे, यहाँ पे printf बैकस्लैश n। मैंने यहाँ पे बैकस्लैश n ले लिया, यहाँ पे ट्रिपल ए मैंने यहाँ पे ऐसे क्या किया, प्रिंट करवा दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट एफ। इधर मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, बैकस्लैश n। ट्रिपल बी मैंने ऐसे यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स मैंने क्या की, यहाँ पे प्रिंट करवा दी। इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई कि a इज इक्वल टू 10 के, कि जैसे जो a है वो 10 के इक्वल होता है, तो गो टू यहाँ पे गो टू हम कुछ भी कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हार्टोन। ठीक है, और इधर मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ printf बैकस्लैश n ट्रिपल सी, फिर printf बैकस्लैश n, यहाँ पे मैंने ट्रिपल डी लिख दिया, और यहाँ पे मैं अगेन हार्टोन लिख देता हूँ। हार्टोन क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे हमने एक लेबल यूज कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कॉलन साइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कॉलन साइन यूज किया, और यहाँ पे मैं क्या यूज कर देता हूँ, printf बैकस्लैश n, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और प्रिंट करवा दिया। फिर printf बैकस्लैश n, यहाँ पे मैंने इसमें शो करवा दिया, और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, गेट ch। यहाँ पे मैं गेट स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गेट ch मैंने यहाँ पे यूज किया। I run the program. First of all, save the program, then give the name. For example, go to 1, then compile the program using control plus F9 statement. ठीक है, okay. You see the output, that is AAA, BBB, triple E, और जो है आपके पास FFF यहाँ पे शो कर रहे हैं। कि जैसे ही a की वैल्यू 10 होती है आपके पास, इफ a इज इक्वल टू 10, तो हार्टन वाली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आपको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। और जो हमने यहाँ पे ट्रिपल सी, ये ट्रिपल डी लिखा है, ये इसने क्या किया, प्रिंट नहीं किया। क्योंकि स्टूडेंट ध्यान से जरा इस कंसेप्ट को आपने समझना है कि हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, गो टू स्टेटमेंट विद फॉरवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप का मतलब क्या है, कि जो हमने यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे गो टू हार्टन कॉलम साइन लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लेबल दे सकते हो। मैं कमेंट लिख रहा हूँ, गिव द एनी लेबल, गिव द लेबल विद एनी नेम। ठीक है, और जो भी आपने नाम दिया होगा वही नाम आपने यहाँ पे लिखना है। बट यहाँ पे गो टू क्या होता है स्टूडेंट, मैं ये भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। गो टू इज ए कीवर्ड। गो टू एक कीवर्ड होता है, गो टू को इकट्ठा लिखना होता है। ठीक है, हार्टोन जो आप गो टू के साथ लिखोगे तो वहां पे सेमीकोलन आएगा, या अगर आप इधर लेबल जो लिखोगे यहाँ पे कॉलन साइन आएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड जंप, कि पहले ही हमने यहाँ पे जंप मार दिया। किसके ऊपर जंप मार दिया, हार्टोन के ऊपर। ये वाली स्टेटमेंट तो एज इट इज एज इट प्रिंट होगी आपके पास। ठीक है, लेकिन जो सी वाली स्टेटमेंट है, ये हमने जस्ट लिखी, ये आपकी वो स्टेटमेंट को वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, इस स्टेटमेंट में पहुंच जाएगा।
तो ये हमने पढ़ा विद फॉरवर्ड जंप। ऐसी एक स्टूडेंट एक जंप होता है आपके पास, बैकवर्ड जंप होता है। तो बैकवर्ड जंप में क्या होता है, कुछ चेंज नहीं होगा कि जो हमने यहाँ पे हार्टोन नाम लिखा है यहाँ पे विद कॉलन्स है, ये हम पहले लगा देंगे, और गो टू हार्टोन जो है वो आपके पास बाद में आ जाएगा, तो वो बैकवर्ड जंप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकवर्ड जंप के लिए यहाँ पे मैं हार्टोन लगा देता हूँ इधर, मान लो ये काम करते हैं, इसको हम एक दूसरे प्रोग्राम की हेल्प से करते हैं इसको, इसको मैं ऐसे ही सेव रहने देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रोग्राम टू एक्सप्लेन गो टू स्टेटमेंट विद बैकवर्ड जंप dash include stdio.h और इधर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैश include tonio.h void main CLRSC used to clear the screen I के अंदर वन स्टोर किया, और यहाँ पे और हार्टन का देखो लेबल आपने यहाँ पे पहले दे दिया, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ %d, i, और यहाँ पे मैंने i प्लस प्लस किया, कंडीशन लगाई कि i लेस देन इक्वल टू 10। अगर i की वैल्यू जो है, ठीक है, जो 0 है, या i की वैल्यू जैसे आपने 1 दे रखी है वो 10 से छोटी है, तो क्या हो, गो टू कहाँ पहुंच जाए, कार्टून और गेट ch मैंने यहाँ पे लगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, बैकवर्ड जंप, क्योंकि हमने यहाँ पे बाद में हमने जंप किया है। इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया गो टू टू, कंट्रोल F9 प्रेस किया। तो अब ये देखो आपके पास, आप नेचुरल नंबर की जो सीरीज है, जैसे वाइल लूप से डू वाइल लूप से प्रिंट करते थे, तो आप इसे गो टू स्टेटमेंट से भी आप प्रिंट आप कर सकते हो। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड जंप होता है। स्टूडेंट ये कंसेप्ट हुआ क्लियर, आपको ये समझ में आया बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। मुझे जरा कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। ओके, अब देखो कुछ ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट आपके पास सी के अंदर इसमें और भी होते हैं आपके, कि अगर हमें अपने खुद के, अगर हमें डेटा टाइप्स हमें डिफाइन करने हैं, तो खुद के आप डेटा टाइप देखो आप किस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करो। तो खुद के डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि प्रोग्राम यूजर डिफाइंड टाइप डिक्लेरेशन, टाइप dash include stdio.h dash include .h। अब टाइप डेफ, सुन ये भी क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। टाइप डेफ लिखेंगे कि खुद के डेटा टाइप डिफाइन करने हो, टाइप डेफ इज आल्सो ए कीवर्ड। ये भी आपके पास एक कीवर्ड होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है, कि जितने भी व्हाइट कलर वाले होंगे, ये भी ग्रीन कलर में नजर आ रहा है क्योंकि मैंने पूरा नहीं लिखा। यहाँ पे मैं टाइप डेफ लिखूंगा इंट, इंटीजर, यानी कि हमने एक इंटीजर खुद का डाटा टाइप बनाया। किस टाइप का, ये इंट टाइप का, और इंटीजर का नाम हमने खुद दिया यहाँ पे।
ऐसे ही टाइप डेफ आप फ्लोट यहाँ पे ले लो रियल, ठीक है। वॉइड मेन, यहाँ पे आप देखो इंटीजर अब हमने लिया, तो यहाँ पे हमने खुद का एक इंटीजर टाइप का डाटा टाइप हमने बनाया। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, इंटीजर इज ए यूजर डिफाइंड, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे रियल लिया, तो रियल भी क्या हो जाएगा, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आपके पास हो जाएगा। तो मैंने इंटीजर, अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, ये किस डेटा टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, कि इसके अंदर मैंने 100 को स्टोर कर दिया। रियल के भी हमने लिया, ये किस टाइप का, रियल टाइप का, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई डेसिमल की वैल्यू में स्टोर कर देता हूँ। CLR यूज टू क्लियर द स्क्रीन, printf \n a is equal to percentage d comma b is equal to percentage f comma a comma ch। इसको सेव करो, और इसको मैं सेव कर देता हूँ एक टाइप डेफ के नाम से, ठीक है। कंट्रोल F9 आप प्रेस करोगे तो ये देखो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, यहाँ पे कि खुद का हम डेटा टाइप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इंटीजर और फ्लोट जो हमने रियल यहाँ पे लिया है, यहाँ पे हमने ये खुद का डेटा टाइप क्या किया, डिफाइन किया। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं। हाँ जी, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। गो टू टाइप डेफ, ये सारी चीजें क्लियर है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो आपको मालूम होने चाहिए अगर आपको एक अच्छी प्रोग्रामिंग सीखनी है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ाए थे, तो वहां पे मैंने आपको साइंड इंट, अनसाइंड इंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम और डिस्कस कर लेते हैं। आज का ये लास्ट प्रोग्राम हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी काम हम कल करेंगे। इतना आप पहले आप देखिएगा, अनसाइंड मॉडिफायर hash include stdio.h hash include conio.h void main। यहाँ पे आपने int var1 आपने एक वेरिएबल लिया जिसमें आपने 20,000 लिख दिया। फिर अनसाइंड, यहाँ पे int var2 एक वेरिएबल लिया जो अनसाइंड टाइप का है, जिसके अंदर आपने 20,000 दे दिया। CLR यूज टू क्लियर द स्क्रीन, var1 के अंदर यहाँ पे आपने लिख दिया var1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। var2 के अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया var2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। प्रिंट एफ कर दो बैकस्लैश, यहाँ पे आप अब यहाँ पे लिखोगे साइंड वेरिएबल। साइंड वेरिएबल की रेंज मैंने बताई थी कि -3 to 768 से लेके +3 to 767 तक की वैल्यू हो सकती है आपके पास। और जो अनसाइंड इंट होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके 65,535 ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू यहाँ पे क्या शो करता है। तो साइंड वेरिएबल आपने यहाँ पे लिखा %d बैकस्लैश n कॉमा var1, फिर printf, यहाँ पे आप इसके अंदर यहाँ पे लिख दो अनसाइंड वेरिएबल इज इक्वल टू %d बैकस्लैश n कॉमा var2 ch। और इस प्रोग्राम को भी मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया un1। कंट्रोल F3 में प्रेस करता हूँ तो देखो ऊपर जो वैल्यू आ रही है, साइंड वेरिएबल में क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू भी शो करता है, ठीक है ना, कि -3 to, मैंने बोला कि -3 to 768 से लेके आप पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो। बट अनसाइंड के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती,
इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही आपको क्या करता है, शो करता है। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे आपको ये साइंड और अनसाइंड के बारे में मैंने आपको यहाँ पढ़ाया। और स्टूडेंट आपको याद होगा कि जब मैं यहाँ पे वो थ्योरी का जो है वो मैं इसमें ओपन कर रहा हूँ, मैं एक बार आपको वहां पे डेटा टाइप्स जो है मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ। क्या वो इसमें अभी नहीं होगा, कल मैं आपको डेटा टाइप्स दिखाऊंगा, उसमें स्टूडेंट मैंने फाइल अभी कहीं रखी हुई है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आप इतना अच्छी तरीके से देखिएगा, कल फिर मैं इसमें आपको आगे और कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक आपको? थैंक यू।